गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं और उससे थीटा जो एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं। और उसमें एक क्वेश्चन देखे थे, फाइंड द अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, जो आप इस प्रकार भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का देखे थे जो आप पीछे देख सकते हैं कि साइन ए का वैल्यू 8/17 था और अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो निकालना था, तो निकाल कर दिखाए थे पूरा एक्सप्लेन। अब इससे रिलेटेड जो भी 8, 9, 10 क्वेश्चन होंगे उसको आज हम डील करेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाओ ताकि ये बहुत अच्छा से क्वेश्चन बन जाए। क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देख बता रहे हैं कि कौसे का वैल्यू दिए हुए है 9/41। ओल्ड बुक है RS अग्रवाल का, तो उसमें पेज नंबर 532 देखना, और अगर नहीं भी है तो देखना बस ट्रिगो रेशियोज का एग्जाम्पल 2 देखना। एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज का बता देंगे। तो क्वेश्चन है कि कौसे का 9/41 वैल्यू दिले हैं और अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो निकालना है। यानी कहने का अर्थ है कि ये एंगल्स है। अब जब ये एंगल्स है तो ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस है और ए बोल रहा है, तो ए मान लेते हैं यहाँ है BC। ठीक है, यहाँ भी ए ले सकते हैं लेकिन बी यहीं पर आएगा क्योंकि बी 90 डिग्री दिया हुआ होना चाहिए, क्योंकि लेंगे वैसा ही। तो लिखेंगे कि लेट अस ड्रा ए ट्रायंगल ABC इन बीच एंगल B = 90 डिग्री। ठीक है, और देन कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे। तो ये अगर एंगल ए से पूछ रहा है तो ये परपेंडिकुलर है, जो बच गया बेस। समझ में आ गया? तो पहले देख लो कि बेस कौन है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। BC तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा क्योंकि एंगल ए के सामने है, और तुम्हारा AC जो है हाइपोटेनस होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब उसके बाद देखो, उसके बाद कॉस ए का वैल्यू दिले है तो वही करेंगे। 9/41 है तो ट्रायंगल को ड्रा करेंगे, 90 डिग्री लिखेंगे, और उसके बाद 9 कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हमारा 9 है तो मान लेंगे कि 9K, और मान लेंगे 41 है तो 41K। ठीक है, बताए भी थे। और ये जो 9K और 41K है, ये कौन कौन साइड लाई कर रहा है? तो बेस बोल रहा है ना, तो बेस हमारा तो AB है, बेस हमारा AB है तो AB लिख देंगे। 41K बोल रहा है तो 41K हाइपोटेनस है तो AC लिख देंगे। समझ रहे बात को? तो यहाँ तक सही हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, सारा वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो वैल्यू देखो, कॉस ए है तो सबसे पहले तुम क्या करो कि से के निकाल दो, क्योंकि उसका उल्टा होता है 1/cos ए का, और 1/cos ए का होता है तो 41 ऊपर 9 नीचे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो साइन निकालो तो कॉस निकल जाएगा। साइन ए करोगे तो तुमको परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस चाहिए, पर हाइपोटेनस तो दिया हुआ है हाइपोटेनस, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है क्योंकि बेस दिया हुआ है। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करके परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ 41K है तो 41K का होल स्क्वायर माइनस 9K का होल स्क्वायर। 41 का क्या स्क्वायर होगा? 1681 K स्क्वायर और 81 K स्क्वायर। देखो 81 कट गया तो 1600 K स्क्वायर हो जाएगा, यानी P स्क्वायर है और P जाएगा तो √1600 K स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना? अब उसके बाद देखो कि 40 के तुम्हारा स्क्वायरिंग हो जाएगा, तो 40 के तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर 40 के हो गया तो हाइपोटेनस तुम्हारा क्या हो जाएगा? 41 के, और के कट जाएगा तो आंसर हो गया 40/41। तो साइन ए जो है
कॉसेक का उल्टा होता है, तो कॉसेक के निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, 14 है तो 41 है, तो 41 ऊपर और 40 नीचे। अब हम लोग tan a निकालेंगे। क्या निकालेंगे, tan a। tan a जब निकालेंगे तो क्या हमको चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस चाहिए। परपेंडिकुलर दिया हुआ है, देख लो परपेंडिकुलर तुम्हारा दिया हुआ है, जो निकाले हैं अभी 40 के, तो 40 लिखो, और बेस तुम्हारा 9 के है तो 9 के लिखो, के कट गया, 40/9, तो कॉट ए तुम्हारा हो जाएगा 9 ऊपर 40 नीचे, क्योंकि उल्टा होता है। ये हमारा आंसर है, ठीक है, मिला भी सकते हो, सारा सही है। यहाँ तक समझ में आ गया। क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं। बस मेन पॉइंट उतारेंगे कि tan a √3 है, तो अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। tan a जानते हो क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। ये √3 है, यानी नीचे कुछ नहीं तो 1 है छुपा हुआ, तो √3 और 1 नीचे है, तो इसका मतलब है कि यहाँ परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो जो है √3 और 1 है। अब इसको के ले लेंगे, ठीक है। जब के लेंगे तो तुम्हारा परपेंडिकुलर √3 के हो जाएगा, बेस तुम्हारा 1 के हो जाएगा, तो हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम लोग परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर जोड़ देते हैं, तो √3 के का स्क्वायर जुटेगा और 1 के का स्क्वायर जुटेगा, तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा और 1 के स्क्वायर हो जाएगा, 4 के स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा के स्क्वायर में, तो 2 के आंसर आएगा। यानी बेस तुम्हारा 2 के, परपेंडिकुलर √3 के, और बेस तो होंगे, हाइपोटेनस तुम्हारा, बेस तुम्हारा 1 के है और हाइपोटेनस तुम्हारा 2 के। अब देखो क्या करेंगे, tan a है तो cot a डायरेक्ट निकलेगा उल्टा, यानी 1/√3, ठीक है। अब उसके बाद देखो sin a निकालेंगे, तो sin a परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर √3, हाइपोटेनस 2 के कट गया, √3/2, sin a निकल गया तो cosec a निकल जाएगा, cosec हो जाएगा 2 और नीचे √3, क्योंकि उल्टा होता है। तो cos a निकालेंगे तो बेस बाई हाइपोटेनस होता है, और बेस 1/के, हाइपोटेनस 2 के, तो 1/2। तो इसी प्रकार सेक a जो है वो 2 ऊपर 1 नीचे हो जाएगा। बन गया, लगता है भारी लेकिन होता है हल्का ये सब। एक और क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4, जो कि इसी प्रकार का है, उसको भी देख लेते हैं। सेक थीटा का वैल्यू 25/7 दिए हुए हैं, ऑर्डर निकालना है, तो ये तुम्हारे ऊपर देते हैं, तुम बना कर दिखाना। एग्जाम्पल 4 तुम्हारे लिए है, ठीक है, यू डन। अब हम लोग आगे आओ, एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज पे देखो। जब एक्सरसाइज पे आओगे तो देखो sin थीटा √3/2 है, ये √3 वाला वैल्यू है, तो जिस प्रकार √3 का बताएं उसी प्रकार इसका भी बनाना है। ये भी इजी है, थर्ड क्वेश्चन भी इजी है, tan थीटा का दिए हुए है, बस हाइपोटेनस निकालना है, सारा काम कर लेना है। 4 भी निकालना वैसे ही है, 5 भी वैसे ही है, 5 √10 है तो √10 का नीचे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 बताते हैं, तो एक्सरसाइज का 6 है, ये जो है एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 6 कहता है कि साइन थीटा का जो वैल्यू है, साइन थीटा का वैल्यू, ठीक है, साइन थीटा का जो वैल्यू है वो दिए हुए है a² - b² और a² + b² दिए हुए हैं। इसको कैसे बनाएंगे,
देखो सिंपल जानो, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और हाइपोटेनस तुम्हारा ये है। अब के मानते ही है तो इसको भी के ही ना मानेंगे, है कि नहीं? के मानेंगे, तो इसको जब के मानेंगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको भी के मानेंगे। बेस निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम से चलेंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। जानते हो कि बेस निकालना है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कर दो, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के में, और माइनस परपेंडिकुलर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के में। के दोनों तरफ है सेम, तो इसको निकाल लो बाहर। ए स्क्वायर बचा क्या, प्लस बी स्क्वायर बचा, माइनस तो माइनस, और ए स्क्वायर ये माइनस प्लस से लिखा गया और ये अंडर ब्रैकेट में है तो ई के तो 12 ही हो गया, तो यही ना बचा, तो ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा, तो 2kb स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी यानी बेस जो है हमारा, बेस का स्क्वायर इतना आता है। बेस का स्क्वायर कितना आएगा, इतना आएगा। सारा स्क्वायरिंग नहीं किए थे, सीधे हाइपोटेनस का लिखे हैं। देखो एक चीज गड़बड़ हो गया कि यहाँ पर भी स्क्वायरिंग करना होगा, यहाँ पर भी स्क्वायरिंग करना होगा, अब वो हुआ नहीं, तो हो जाएगा के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर और के स्क्वायर। के स्क्वायर बाहर निकाल लो, है ना, के स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब निकालो, तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दो तो ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 हो जाएगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर का 2 गुना सब चलेगा, और 2ab होता है तो ए की जगह पे ए स्क्वायर है तो 2a स्क्वायर, और बी के बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर माइनस, यहाँ देखना माइनस है, यहाँ का स्क्वायर कर दो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो, यानी कहने का अर्थ है ए स्क्वायर का पावर 4 हो जाएगा प्लस बी का पावर 4 हो जाएगा और माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। के स्क्वायर ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, बचा क्या 2 2 4, यानी 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या बचा, बचा ये कि बेस का स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बचा, बेस का स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बचा, यानी बेस इक्वल टू क्या बचेगा √4a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी 2a और b बचेगा। यहाँ तक हमको क्या पता चला कि बेस जो है 2ab है और के स्क्वायर भी था, यहाँ ध्यान देना है के स्क्वायर भी था तो इंटू के स्क्वायर भी होगा, तो यहाँ भी के स्क्वायर होगा, अंडर रूट में भी के स्क्वायर होगा, तो यहाँ के आ जाएगा। यहाँ परपेंडिकुलर हमारा कितना दिए हुए था, परपेंडिकुलर था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के में, और हाइपोटेनस था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के में, ठीक है। उसके बाद देखो सारा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो निकालना है। साइन थीटा देले हैं तो कॉसेक थीटा जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। एक निकल गया, यानी एक एक 2 निकल गया, साइन और कॉसेक का निकालना है। बेस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा निकल गया। कॉस थीटा में बेस बाय हाइपोटेनस होता है, बेस हमारा है 2ab के
हाइपोटेनस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और के में के कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस थीटा जब ये आ गया तो सेक थीटा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2ab, क्योंकि उल्टा होता है। टैन थीटा देखो, टैन थीटा जो है परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, परपेंडिकुलर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के में, बेस हमारा होगा 2ab के में के कट जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab होगा। इसी का जस्ट उल्टा कॉट थीटा जो है 2ab ऊपर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे, सारा निकल गया। इसी तरह से 6 क्वेश्चन बनेगा। अब उसके बाद देखो 15 क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक्सरसाइज का 10 का 15 कॉट ए इक्वल टू 8 है, साइन ए और सेक ए निकालना है। क्या निकालना है? साइन ए का वैल्यू, सेक ए का वैल्यू। तो गर्मी है इसलिए थोड़ा सा ये हो जा रहा है पसीना से, लेकिन देख लो 15 कॉट ए का वैल्यू 8 है, यानी कॉट ए का वैल्यू 8/15 होगा, क्योंकि गुना में नीचे आ जाएगा भागा में। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तुम लोग क्वेश्चन भी ध्यान से देखते रहना। यानी कॉट ए का वैल्यू जो होता है वो परपेंडिकुलर बाई बेस नहीं होके बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। अब जब बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, निकालना क्या है? साइन ए और सेक ए। साइन में निकालना तुम्हारा हाइपोटेनस होगा, परपेंडिकुलर का रेशियो होगा, इसमें बेस का रेशियो और हाइपोटेनस का रेशियो होगा। है परपेंडिकुलर बेस तो हाइपोटेनस तो निकालना ही ना पड़ेगा दोनों में। जब हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। पी का स्क्वायर यानी 15 के का स्क्वायर और बी का स्क्वायर रूल बता दिए कैसे बनाना है, लेटर ट्रायंगल करके, वो तुम कर लेना अपना। के स्क्वायर 64 के स्क्वायर 269 के स्क्वायर हो जाएगा, 5 और 9 6 2 8 289 के स्क्वायर, यानी एच जो हो जाएगा वो 17 के का वैल्यू हो जाएगा। एच जो होगा 17 के, क्योंकि 17 का 2 गुना होता थी, स्क्वायरिंग होता है 289। अब देखो, अब आसानी से इसमें सब नहीं निकालना है। साइन ए परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है, यहाँ परपेंडिकुलर हमारा दिया हुआ है 15 यानी 15 के, हाइपोटेनस 17 यानी 17 के, 15/17। और सेक निकालना है, सेक होता है हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस यहाँ दिया हुआ है 17 के और बेस हमारा दिया हुआ है 8 यानी 8 के कटेगा तो 17/8 आंसर आएगा। तो बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी। 8 भी उसी प्रकार है, ठीक है। हर क्वेश्चन डील करेंगे तो तुमको आदत हो जाएगा, इसलिए जो आसान है बस उसको कर लेना है तुमको। तो अभी तो ये वीडियो यहीं तक रहेगी। अब इसके बाद नया टाइप पढ़ाएंगे कि जब cos थीटा का वैल्यू 0.6 है तो 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा कैसे निकलेगा, जीरो प्रूफ करना है। इसमें भी अब जितना भी होगा सारा में प्रूफ करना है। तो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। चलो, कम से कम कुछ तो बच्चा देख रहे हो, इसी तरह से देखते रहो। फिर और वीडियो बनाते हैं। अभी लाइन वगैरह काटा हुआ है, वीडियो नहीं बन पाएगी क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आ रही है। धन्यवाद।